चलो भाई देखो, टॉपिक हमारे पास है, लास्ट लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो सेल्स बेसिस एंड टाइम बेसिस मैंने आपको कवर करा दिया था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या क्या चीजें बताई गई हैं, क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। आज मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं इसका नेक्स्ट क्लास के अंदर, बिकॉज वो क्वेश्चन ना लास्ट टू लास्ट ईयर ऐड हुआ था और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें कैसे बनाना पड़ता है, क्या बनानी पड़ती चीजें उसके अकॉर्डिंगली। तो पहले हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, अजय, भावना और श्रेया, हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कितना गिवन है, 2, 2 और 1 का। 1 जुलाई 2024 में श्रेया जो है लास्ट पार्टनर वो चली जाती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमेशा क्लोज कब किया जाता है, 31 मार्च को। तो मुझे यहां से क्या पता लगा, कितने टाइम उसने हमारे साथ काम किया, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा। जैसे ही जुलाई आया पहले तारीख मैडम गई, 3 महीने काम किया हमारे साथ पूरा। ठीक है, आगे कह रहा है सेल्स दे रखे हैं मुझे फॉर द ईयर 2023 और 24। मुझे बताओ ये सेल कौन से वाले साल की है, क्या करंट ईयर की सेल है ये हमेशा पिछले साल। देखो सेल्स अगर आपको ना फुल कंप्लीट ईयर की दे रखेगा, फुल ईयर की, तो वो हमेशा प्रीवियस ईयर की ही होगी। सेल्स की बात कर रहा हूं मैं। प्रॉफिट और कह रहा है कि एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 अप्रैल से लेके जून 30 तक की सेल कितनी है, 2000 तो 1,40,000 रुपए। तो ये सेल कितने पीरियड की है, जितने टाइम उसने हमारे साथ काम किया, मतलब पीरियड ऑफ सर्वाइवल कितने महीने की है, 3 महीने की सेल। तो ये करंट ईयर की सेल है। उसके बाद रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स हैज बीन कितना, 10%। कि पिछले 3 साल से परसेंटेज की जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे प्रॉफिट की, तो पिछले साल कितना कमा रहे हैं, हमेशा 10% ही कमा रहे हैं। तो ये रेट ऑफ प्रॉफिट जो हम पहले स्टेप में निकालते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन गिवन करके दे दिया, बहुत सिंपल हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, ऑन सेल्स सिंस श्रेया जो है उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब श्रेया के बाद जो बंदा बच गया वो कौन है, उसका केवल और केवल बेटा है, ओनली हर सन। और आगे लिखा हुआ हु इज डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड है वो। आगे इट वाज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ सेटलिंग श्रेयाज अकाउंट। क्या लिखा है, श्रेया का अकाउंट सेटल करने के लिए जो भी प्रॉफिट हम उसे देंगे वो कितना देंगे, इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 20%। हम कितना कमा रहे हैं, 10 कमा रहे हैं परसेंटेज में, लेकिन बिकॉज श्रेया का जो बेटा है वो स्पेशल चाइल्ड है, हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, इंसानियत के नाते उसको प्रॉफिट कितना दे रहे हैं, डबल दे रहे हैं, मतलब 20% दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि भाई इंसानियत है बचे हुए पार्टनर्स के अंदर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, भाई श्रेया का प्रॉफिट निकालो और उसकी एक एंट्री पास करके दिखाओ बस। तो आ जाओ, एंट्रीज पास करने के लिए इससे पहले हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल प्रीवियस ईयर का कितना है क्वेश्चन में, 10% है, लेकिन हम कितना यूज करेंगे, 20। ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि भैया ऐसा बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम 10 नहीं 20 दे देंगे, इश्यू नहीं है। अब एक बात बताओ, इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आएगा, करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, करंट ईयर में कितना कमाया उन 3 महीनों में, 140, और इसी 140 के ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई कर दो, कितनी, 20%। तो कितना आ जाएगा ये, 28,000 का क्या आ गया मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट। और ये कितने महीने का है, 3 महीने का, बिकॉज सेल 3 महीने की, तो प्रॉफिट भी 3 महीने का आएगा ना। नहीं कुछ नहीं करना, वो बस बता रखा है उसने 10 है, हम इंसानियत के नाते 20 दे रहे हैं, अच्छी बात है, वो अपने आप को ऊपर दिखा रहे हैं, भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ ये 3 महीने का, बिकॉज जो सेल है ना ये वाली, ये 3 महीने की है, 3 महीने की सेल पर जब परसेंटेज लगाएगा तो प्रॉफिट भी 3 ही महीने का आएगा। डन, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, किस इसमें श्रेया का कितना प्रॉफिट होगा, 28,000 में से कितना शेयर है उसका, 1/5, कितना आएगा ये, 5,600 रुपए। तो भाई श्रेया का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया मेरा, 600 रुपए का, 5,600 रुपए का आ गया। अब क्वेश्चन ने और क्या मांगा था, इसकी एंट्री भी मांगी है। तो मैंने आपको एंट्री क्या लिखवाई थी इसकी, जर्नल पीएनएल सस्पेंस। क्यों, क्योंकि ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सब कुछ सेम आ रही है, क्योंकि नई रेशियो गिवन नहीं है ना। तो इन दैट केस क्या करेंगे आप, डेबिट क्रेडिट कॉलम बना के फिर उसके बाद एलएफ, रुपीज और डेट। कौन सी डेट पे एंट्री होगी ये वाली, 2025-24,
24 में एक्सपायर हुई थी वो, तो 24 के हिसाब से हम एंट्री पास करेंगे। और कब? ये 1 जुलाई। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं पैसा? ये पहले जाएगा श्रेया के कैपिटल अकाउंट में, उसके बाद वहां से उसके एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में चला जाएगा सीधा सीधा। कितना अमाउंट आया था? 5,600। 5,600। नरेशन में क्या लिखोगे आप? बीइंग श्रेयाज प्रॉफिट, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? क्रेडिटेड। हमने उसको प्रॉफिट जितना बनता है उसका क्या कर दिया? उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। डन। तो ये हमारा क्वेश्चन कवर। ठीक है, ये लिख लो यहां तक। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में छोटा सा पॉइंट अवेलेबल है कि भाई इस साल हमने ना प्रॉफिट की जगह क्या कमा लिया? लॉस कमा लिया। लॉस वाला क्वेश्चन है। तो देखो आप ना कभी ये नहीं करोगे कि भाई लॉस कमाया तो जाता हुआ पार्टनर को आप लॉस नहीं दोगे, प्रॉफिट दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पार्टनरशिप डीड में जो भी क्लॉज बनाए जाते हैं वो सबकी सहमति से बनाए जाते हैं। अब वो भाई चांस की बात है कि भाई जब वो एक्सपायर हुआ, जो भी पार्टनर हमारा था, उससे पिछले साल या फिर करंट ईयर में लॉस कमा लिया हमने, तो हम उसको ही फॉलो करेंगे। हम लॉस के अकॉर्डिंग ही शेयर निकाल के देंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन सिंपल सी लैंग्वेज में 2-3 बातें बोलता है। रमन, परम और करण 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कितना दिया हुआ है? 2, 1 और 2 का दिया हुआ है। परम की एक्सपायरी होती है कब? 31 दिसंबर 2024 में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हर साल हम कब क्लोज कर रहे हैं? 31 मार्च। तो कितने महीने इसने हमारे साथ काम किया? 9 महीने। 3 महीने तो बच गए ना जो काम नहीं किया। तो 12 में से 3 हटाओ तो 9 मंथ आ गए। तो 9 मंथ इसने हमारे साथ काम किया। उसके बाद कह रहा है सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ये फुल ईयर की दी हुई है। तो ये पिछले साल की सेल्स है आपकी। कितनी है? 12 लाख। एंड सेल्स फॉर द 9 मंथ, मतलब करंट ईयर की बात कर रहा था। करंट ईयर में जो 9 महीने उसने हमारे साथ काम किया, उतने टाइम की सेल कितनी है? 6 लाख रुपए की। क्वेश्चन ने क्या बोला? लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, पूरे साल का प्रॉफिट या लॉस हमेशा पिछले साल का ही होगा। करंट ईयर का तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी, एंट्री रिवर्स हो जाती है, बस यही फर्क पड़ेगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आपको पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस निकालना है। बस बस अमाउंट निकाल के एंट्री नहीं करनी बस आपको। और एंट्री मांगता भी तो क्या करते, उल्टी एंट्री कर देते, हो जाता हमारा काम। कर लेंगे एंट्री भी। देखो सॉल्यूशन नंबर 21, क्या करना है आपको इसमें? हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन सेल्स। कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर का। कि भाई पिछले साल हमने लॉस कमाया एज पर द क्वेश्चन, तो कितना परसेंट कमाया हमने? तो हमने कमाया परसेंटेज में कितना? 90,000। कितनी सेल्स पे कमाया था ये? 12 लाख की सेल करी तब जाके हमें लॉस हो गया कितने का? 90 लाख रुपए का। तो 12 लाख की सेल पर 90 लाख का लॉस। तो परसेंटेज वाइज कितनी वैल्यू आ रही है? ठीक है, 90,000 का लॉस हो गया 12 लाख की सेल पर। वैल्यू बताओ परसेंटेज में कितनी आएगी? कितनी आ रही है? 7.5% आएगी शायद, जहां तक मुझे याद है। 7.5% आ रही है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे इसमें? यही परसेंटेज करंट ईयर की सेल्स पर अप्लाई करेंगे। तो करंट ईयर में हमने कितना सामान बेचा, उसके हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट या फिर लॉस। हम निकालेंगे लॉस फॉर 9 मंथ करंट ईयर में। तो करंट ईयर में 9 महीने का लॉस कितना आएगा? 9 महीने में हमने सामान कितना बेचा? 6 लाख रुपए का। इसके ऊपर 7.5% अप्लाई कर दो सीधा सीधा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे यहाँ पे? 45,000 रुपए। अब इस 45,000 में से जो पार्टनर गया, कौन गया था? परम। परम का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा या फिर लॉस? परम का लॉस कितना आएगा? 45,000 इंटू में कितना? 2/6। बीच वाला पार्टनर है ना, तो कितनी वैल्यू आ रही है मेरी सीधी सीधी? 15,000 रुपए। देन यहां तक क्लियर है? अभी आगे देख ले भाई, बाद में कर लिए। ठीक है, चलो। अब इसकी एंट्री भी अगर क्वेश्चन मांगता है आपसे, जैसे इस क्वेश्चन में तो डिमांड नहीं की उसने एंट्री की आपसे, बट अगर वो एंट्री मांगता, तो लॉस जब आप पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो लॉस से क्या होगा? कैपिटल कम हो जाती है, और कैपिटल कम होगी तो क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। ठीक है, तो आप सीधा सीधा एंट्री पास करेंगे, और डेट वगैरह क्वेश्चन में गिवन ही है आपको। क्या लिखोगे? डेबिट साइड पे परम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नीचे टू सेम वही पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, डेबिट डेबिट वैल्यू
15,000 15,000, तो ये हमने क्या कर दिया, उसकी 15,000 जो लॉस था उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और हमारा काम खत्म। डन, ये पॉइंट क्लियर है। अब आ जाओ इसके लास्ट वाले पार्ट के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन इसका जो हम आज इस पर्टिकुलर टॉपिक से कवर अप कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ये लिख लो पहले। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम्स के अंदर टीचर्स फ्रेम करेंगे एज इट इज क्वेश्चन आता है, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत घुमा देंगे लेकिन लैंग्वेज वगैरह सेम मिलेगी आपको। क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है आभा, बीना और चंदा 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास कितना है, 5, 3 एंड 2। आभा फर्स्ट पार्टनर छोड़ के चली जाती है कब, 1 जुलाई को 2025 में। इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रही है उसका पता लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे कितने महीने। तो क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में ये बातें बोली गई हैं कि अब जो आभा है उसके एग्जीक्यूटर्स को हम क्या देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे टिल डेट ऑफ डेथ, जिसका बेस क्या होगा, सेल्स फॉर द इमीडिएट प्रीवियस ईयर, जो भी प्रीवियस ईयर का सेल होगा उसका परसेंटेज निकालेंगे और निकाल के दे देंगे। अब जो क्या लिखा हुआ है, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 कितने का है, 12 लाख रुपए का सेल है पिछले साल का, और करंट ईयर का और उसी पीरियड का प्रॉफिट कितना है, 3 लाख। मतलब प्रीवियस ईयर का सेल भी गिवन है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी गिवन है। ठीक है, अब यहां से जो लाइन है ये वाली, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, समझ में नहीं आती एग्जैक्टली है क्या। क्या लिखा है, सेल्स के अंदर आपको ना एक ग्रोथ ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मतलब हर साल हमारी सेल कितनी बढ़ती है, 20% से इंक्रीज करती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो कितना रहता है, वो सेम रहेगा। प्रॉफिट हम सेम कमा रहे हैं बट सेल्स क्या हो रही है, हमेशा बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एंट्री करके दिखाओ। अब एंट्री करके दिखाने के लिए मुझे पहले अमाउंट तो निकालना ही पड़ेगा, तो इसको करने के लिए सिंपल सा एक काम करते हैं, पहले जो डाटा गिवन है पहले उसको लिख लो एक बार, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ताकि हमें चीजें आसान हो जाए हमारे लिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी है, 12 लाख रुपए, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है मेरा, ये भी क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, ये कितने का है, 3 लाख रुपए का। यहां तक क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या करंट ईयर का प्रॉफिट या सेल गिवन है, तो प्रॉफिट तो कभी गिवन करता ही नहीं है, सेल तो गिवन करता है एटलीस्ट, यहाँ वो सेल भी गिवन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, करंट ईयर की सेल निकाल सकते हैं। यस, हम करंट ईयर की यहाँ पर सेल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे करंट ईयर की सेल्स, क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है सेल्स हमेशा आपका जो चलता है वो 20% के ग्रोथ ट्रेंड को फॉलो करता है, तो पिछले साल जितना बेचा करंट ईयर में उसका 20% एक्स्ट्रा बेचेंगे हम। तो कैसे निकालोगे 20%, 12 लाख रुपए का 20% निकाल के इसमें ऐड कर दो, या तो आप एक काम करो इसका सीधा 120% निकाल दो, 120% में तो निकाल सकते हैं, है ना। तो कितना आने वाला है ये, 2,40,000 प्लस करके वैल्यू कितनी आएगी, 14,40,000 रुपए की वैल्यू आ गई किसकी, करंट ईयर की सेल्स की। अभी एक बात बताओ, ये सेल्स जो आपकी आई है ये 12 महीने की है या उतने टाइम की है जितना टाइम से हम काम किया मेरे साथ, ये फुल ईयर की निकलेगी, क्योंकि ये मैंने जो सेल, ये वाली सेल कितने महीने की है, पूरे साल की है, तो इसी को यूज किया है ना मैंने, तो ये जो निकल के आएगी ये भी तो पूरे साल की आएगी। क्लियर। अब आ जाओ एक प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का, प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है सेल्स के ऊपर, कितना कमाया था पिछले साल हमने, 3 लाख कमाया था, कितनी सेल्स पे कमाया था ये, 12 लाख पे, तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कितना कमा रहे हैं हम लोग, 25% कमा रहे हैं। और क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो सेम रहेगा हर साल। तो अगर मैं करंट ईयर का प्रॉफिट निकालूं इसको यूज करके, करंट ईयर का प्रॉफिट, तो कितना परसेंट हो जाए, कितना परसेंट कमाऊंगा मैं, 25% ही कमाएंगे। किस पर कमाएंगे, करंट ईयर की सेल्स पर। तो करंट ईयर की सेल्स ईयर ही कितनी है ये, 14,40,000 रुपए, तो 14,40,000 रुपए के ऊपर निकाल लो, करंट ईयर की सेल आ जाएगी, तो ये कितनी आने वाली है, कैलकुलेशन निकालो कितनी आती है, 3,60,000। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई बात नहीं, बैटरी खत्म होने वाली है बस। चलो ये क्लियर है यहां तक। अच्छा इसमें से जो आभा एक्सपायर हुई है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा,
3,60,000 में हम उसे कितना देंगे, उसका शेयर कितना है 5/10। लेकिन यहां पर एक कैच और है, टाइम पीरियड भी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ये प्रॉफिट निकला है ये पूरा 12 महीने का निकला है, हमें टाइम पीरियड भी लगाना पड़ेगा। कितने महीने? 3 महीने का। तो यहाँ लिखोगे आप 3/12। नाउ सॉल्व इट, आपका जो मेन आंसर आएगा वो निकल के आ जाएगा, दैट इज डिवाइड बाय 2, 1,60,000 रुपए डिवाइड बाय 4, 45,000 रुपए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, अमाउंट निकल आई। अमाउंट के बाद क्या निकालोगे? अब क्वेश्चन में और क्या मांगा है? एंट्री मांगी है जनरल में, तो जनरल क्या आएगा? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आभास कैपिटल अकाउंट, डेबिट वैल्यू 45, नरेशन मेंशन कर लोगे। ठीक है, डेट क्या होगी तुम्हारे पास इसकी? 2 अप्रैल 25/1/7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा हुआ है? इकबाल और कमल दो पार्टनर्स हैं। क्या दिया हुआ है आपको? 3:2 का रेशियो दिया हुआ है। अब कमल जो है वो एक्सपायर कर जाता है 3 महीने के बाद, आफ्टर द लास्ट बैलेंस शीट, मतलब पिछली बैलेंस शीट बन चुकी है, उसके जस्ट उसके 3 महीने पूरे किए उसने और वो एक्सपायर हो गया। 3 महीने काम किया उसने हमारे साथ, मतलब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, भैया पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें बोली गई हैं, जो क्या बोली गई हैं? हिज लीगल हायर विल एंटाइटल फॉर द फॉलोइंग, मतलब उन्हें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा? पहला पॉइंट, उसकी कैपिटल मिलेगी जो पिछली बैलेंस शीट में लिखी हुई है, पहली चीज। दूसरी आइटम, इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर, कितना? 3% का, और आगे लिखा है टिल डेट ऑफ डेथ, मतलब केवल 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। अगला पॉइंट, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा उसे टिल डेट ऑफ डेथ। किसके बेसिस पर? लास्ट ईयर प्रॉफिट, मतलब प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वही करंट ईयर पे अप्लाई करो और प्रॉफिट निकाल के दे दो 3 महीने का। देन उसके बाद कह रहा है उसकी कुछ ना ड्राइंग्स भी गिवन है, कह रहा है हिज ड्राइंग्स आर टू बी बियर्ड इंटरेस्ट एट द रेट कितना? एवरेज 2% ऑन द अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। इसका मतलब क्या है? मुझे यहां टाइम पीरियड नहीं लगाना, जितना पैसा निकाला स्ट्रेट फ्लैट 2% का इंटरेस्ट उसे हम चार्ज करेंगे। ठीक है, हाँ, पूरे 12 महीने का फुल अमाउंट। देन उसके बाद नेट प्रॉफिट हमने कमाया पिछले 3 सालों में, कितना कमाया? आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसका मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना आपको, इसका क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है वो जस्ट ऐसे दिया हुआ है, वैसे भी तो इंश्योरेंस प्रीमियम आप माइनस करते ही हो ना एज एन एक्सपेंस। तो भाई तुम सारे 2 बोर्ड पे ध्यान दे लो। ठीक है, क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, वो कर ले, बाद में देख लियो। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, कितने साल के प्रॉफिट दिए मैंने? 3 साल के। कितने हैं? 20, 25 और 30। ये पिछले 3 साल के प्रॉफिट है। इसमें पहला वाला कौन सा है? 20, फिर उसके बाद 30, 25, फिर उसके बाद 30। क्योंकि क्वेश्चन में ना कहीं पर भी मुझे ये गिवन नहीं है कि कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट हमेशा बढ़ते हुए ट्रेंड में आगे जाता है। तो ये प्रॉफिट आपका कौन सा होगा? लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। देन उसके बाद कमल का कैपिटल बैलेंस शीट में, कमल की कैपिटल बैलेंस शीट के हिसाब से कितनी है? 40,000 रुपए। और उसकी जो ड्राइंग है टिल डेट ऑफ डेथ कितनी है? 5,000 उसने निकाले गए हैं। देन इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है? कमल का कैपिटल अकाउंट बनाओ जो आप रेंडर करोगे उसके रिप्रेजेंटेटिव के सामने, मतलब जो रखोगे कि भैया ये आपके बंदे का हिसाब किताब है, ये देखो कर लो।
ठीक है, तो अब चलते हैं वैल्यूज निकालने के लिए कि कैसे कैसे आप इसका अकाउंट बनाओगे। क्वेश्चन डिमांड यही है हमारे पास, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 26 क्या बनाने वाले हो आप, इकबाल, कौन गया था, इकबाल, कमल, तो यहाँ क्या बनाओगे आप, कमल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 6 लाइनें सफिशिएंट है, ये 4 नंबर का है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटेल बनेगा, पर्टिकुलर रुपीज। डेट का कॉलम नहीं बनता इसके अंदर, क्यों नहीं बनता, बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन जो भी आप इसमें रिकॉर्ड कर रहे हो वो कौन सी डेट पर रिकॉर्ड हो रही है, एज ऑन कब, जब वो एक्सपायर हुआ है, कब एक्सपायर हुआ था ये, 3 महीने बाद, एज ऑन डेट ऑफ डेथ। यहाँ डेट लिख दो आप, एज ऑन डेट ऑफ डेथ गिवन नहीं है ना क्वेश्चन में, तो हम यही ले लेते हैं डेट ऑफ डेथ के हिसाब से, ये आपकी जो भी डेट गिवन होगी, मैक्सिमम क्वेश्चन में गिवन होती है, गिवन होगी तो वही डाल दें। अब इससे सबसे पहले पार्ट क्या लिखोगे आप, ओपनिंग कैपिटल कितना था इसका, ओपनिंग कैपिटल के नाम पर इसका क्वेश्चन में मुझे डाटा गिवन करके दिया हुआ था, कितने का है, 40,000 का है। अब अपनी पार्टनरशिप डीड को फॉलो करो और जो जो आइटम से देना है और लेना है वो सब रिकॉर्ड करेंगे। पहला पॉइंट क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना देंगे इसे, 3%, किस वैल्यू का निकालोगे 3%, 40,000 का 3% और कितने महीने का, 3 महीने का, तो 3/12 कितना आएगा ये, 300। ठीक है, 1200 आएगा पूरे साल का, 12 महीने का, तो 300 3 महीने का हो गया, सिंपल। नेक्स्ट उसके बाद और क्या बोला क्वेश्चन ने कि भैया हमें उसे क्या देना है, प्रॉफिट देना है, तो प्रॉफिट किस अकाउंट से दोगे, कौन सा अकाउंट यूज करते थे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, जो भी एंट्री में आप रिकॉर्ड किया आपने, यहां क्या लिखेंगे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, कितना आएगा, पिछले साल हमने कमाए 30,000 रुपए, इस 30,000 में उसका कितना है, 2/5, और कितने महीने का, 3 महीने का, बिकॉज पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो तो पूरे साल का है, 30,000 रुपए है ना, उसमें से 2/5 उसका शेयर हुआ पूरे साल का, लेकिन काम तो केवल 3 महीने की है, तो 3 महीने के हिसाब से ये वैल्यू आ जाएगी, कितने आने वाली है वैल्यू, 1,400 रुपए के आसपास, चेक करने कितनी आ जाएगी, 30,000 रुपए डिवाइड बाय 5 इंटू में 2 डिवाइड बाय में 4, 3,000 रुपए की वैल्यू आएगी टोटल अमाउंट। ठीक है, डन। इसके बाद अगला पॉइंट और क्या था, ये तीनों कवर हो गए, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। क्वेश्चन ने बोला ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा कितना, 2% का, तो पहले हम ड्राइंग लिख लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट लगाने के लिए ड्राइंग्स का होना जरूरी है। क्वेश्चन ने ड्राइंग्स कितनी बताई है, 5,000 की, 5,000 की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगाओ, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, 5,000 की ड्राइंग पर 2%। क्वेश्चन ने टाइम पीरियड लगाने से मना किया, बिकॉज ये एवरेज लगेगा 2%, तो 2% डायरेक्टली लगा लो, कितना आ रहा है, 100 रुपए। ठीक है, अब क्या करेंगे, बैलेंस हो गया हमारा काम खत्म। अब इसको नॉर्मली बैलेंस आउट कर दो आप, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो कहां डाल देंगे वैल्यू में, ये कितना आ रहा है, 43,300, ये भी सेम आना चाहिए, 43,300। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो कहां जाएगी, यहां लिखेंगे कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, 5,000 माइनस करके 38,200 रुपए का आपका फाइनल अमाउंट बन जाएगा, और ये आपका मेन आंसर खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे एक बार चेकआउट करो क्या क्या दिया हुआ है। 27 नंबर सिंपल क्वेश्चन है, जो अभी क्वेश्चन में काम किया है सेम वही काम करना है आपको इसके अंदर। त्रिशा, अनीशा और ऋषिका 3 पार्टनर्स हमारे पास अवेलेबल है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कितना गिवन है, 2, 2 और 1 का। इस बार क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी गिवन है, पिछले क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं दिया आपको। देखो कुछ कुछ चीजें तो ना आपकी रिटायरमेंट से मैच करेंगी, आपकी सेम वही काम हम करेंगे। तो देखो क्या क्या चीजें गिवन है। अब जब भी आपको बैलेंस शीट गिवन होती है क्या चेक करना बोला था आपको, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, पहले भी चेक किया था एडमिशन में भी और रिटायरमेंट में चेक करेंगे। तो क्या क्या आइटम है, एक आइटम इधर है और इधर एक आइटम है, दैट इज गुडविल। तो ये 2 आइटम आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी, जो कहां करेंगे हम लोग, अकाउंट के अंदर सीधा। अब नीचे आ जाओ, जो त्रिशा है बीच वाली पार्टनर, ये चली गई कब, 31 जुलाई को। कितने महीने काम किया इसने हमारे साथ, हमारी बैलेंस शीट किस डेट को गिवन है, मार्च को गिवन है, मतलब कितने महीने हो गए, 4 महीने। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, बिकॉज जुलाई के एंड में गई है वो, तो एंड में पूरा हो गया। नेक्स्ट, अब उसके पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो भी एग्जीक्यूटर है, डिजीज पार्टनर है, उन्हें क्या क्या मिलेगा। पहला पॉइंट,
जो भी उसकी कैपिटल है वो मिलेगी पूरी की पूरी। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट में उसको सैलरी मिलेगी कितनी, 15,000 पर क्वार्टर के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा जो कैलकुलेट किया जाएगा किस बेसिस पे, ट्वाइस द एवरेज पास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट, मतलब गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। देन उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, हम उसे प्रॉफिट भी देंगे, किस बेसिस पर देंगे, देखो बेस क्या है, लास्ट ईयर प्रॉफिट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन ही होगा, ठीक है। देखो क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 23 23 24 24 25, तो 24 25 कहां पे है, बिल्कुल एंड वाला, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, तो हम इसी प्रॉफिट को बेस मानकर उसको प्रॉफिट दे देंगे 4 महीने का। हाँ कहां नीचे जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये दे तो रखा है, डेट गिवन है, इन जनरल बोलते हैं हम लोग, लेकिन अगर डाटा गिवन तो डाटा में नीचे जाए ऊपर जाए क्या मतलब, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए गुडविल के लिए निकालोगे, इसके लिए नहीं निकालना आपको, क्योंकि प्रॉफिट के लिए एवरेज की जरूरत ही नहीं है। प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला, किस बेस पर, बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए केवल, बट एवरेज की जरूरत पड़ेगी किसके लिए, गुडविल के लिए। तो हम एक काम करते हैं, देखो एक आसान तरीका बताता हूं आपको, जब आपको जिन जिन चीजों को कैलकुलेट करना है उन्हें पहले ही कैलकुलेट कर लो। पहला पॉइंट, बैलेंस शीट की गुडविल और बैलेंस शीट में कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आ जाएगी। सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो ये निकाल लेंगे, कितनी आएगी, 15,000 पर क्वार्टर बोले उसने मुझे, 60,000 देंगे उसे। उसने कितने क्वार्टर काम किया हमारे साथ, एक ही क्वार्टर काम किया ना, 3 महीने, 3 महीने मतलब एक क्वार्टर, पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं अपने पास, 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, समझ में आया, ठीक है। तो हम गुडविल क्या वो सैलरी कैलकुलेट करेंगे इसकी, तो एक काम करते हैं कैलकुलेशन में डाल लेते हैं। देखो सैलरी किसको देनी है मुझे, सैलरी टू त्रिशा। अब त्रिशा को कितनी सैलरी देंगे हम लोग, 15,000 जो क्वार्टरली गिवन है, वो कितने पीरियड की सैलरी है, वो 3 महीने की सैलरी, क्वार्टर मतलब 3 महीने, तो ये सैलरी जो गिवन है ना 3 महीने की सैलरी है, लेकिन उसने हमारे साथ कितना काम किया, 4 महीने काम किया, तो हम 4 महीने की सैलरी उसे निकाल के देंगे, तो कितना अमाउंट आएगा, 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए हमने उसे क्या दिया, सैलरी का हमें देना है, निकाल रहा हूं मैं वैल्यू सभी। सेकंड पॉइंट में उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, इसकी गुडविल। अब गुडविल के लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्या करेंगे उसमें हम, वैल्यूड गुडविल पहले हम निकालेंगे, कितनी आएगी वैल्यूड गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू में क्या, इनटू में ट्वाइस बोला ना उसने मुझे सीधा, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 1 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख, डिवाइड बाय में 3 इनटू में 2, कितनी आएगी वैल्यू, टोटल अमाउंट 4.5 लाख, डिवाइड बाय में 3 इनटू में 2, कितनी आ रही है, 3 लाख। तो गुडविल कितनी आ गई वैल्यूड वाली, 3 लाख रुपए की। अब इस 3 लाख में से त्रिशा का शेयर कितना है वो निकालना पड़ेगा, तो यहां हम क्या निकालेंगे, त्रिशाज गुडविल कितना आएगा ये, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय में, त्रिशा कौन है, फर्स्ट पार्टनर, मतलब 2/5, कितने आ जाएगी ये, 1,20,000 रुपए, ठीक है भाई। अब इसके बाद और क्या निकालना है मुझे, सेकंड पॉइंट भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ वाला क्या निकालना है मुझे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो भाई त्रिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, दैट इज त्रिशाज प्रॉफिट। क्या बोला था क्वेश्चन ने, कि भाई पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मानते हुए प्रॉफिट दे देना उसे, तो पिछले साल का बेस अगर माना जाए तो 1,50,000 पिछले साल का प्रॉफिट था, इसी को ही करंट ईयर प्रॉफिट मान लेंगे, 2/5 करेंगे पूरे साल का आएगा, लेकिन इसने हमारे साथ कितना काम किया, केवल 4 महीने, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4/12, कितनी वैल्यू आती है, 60,000 रुपए पूरे साल का, लेकिन 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है ये, 20,000 रुपए। डन, सारी वैल्यूज हो चुकी है, मेरा सारे पॉइंट्स कवर्ड है। लास्ट वाले पॉइंट में बोला कि भैया त्रिशा ने 20,000 रुपए 1 मई को निकाले थे पर्सनल यूज के लिए, तो इसका पार्ट है, ड्राइंग्स का पार्ट है, डायरेक्टली गिवन मुझे कैलकुलेट नहीं करना। तो देखो कैलकुलेशन वाला जो एरिया था मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया एक साथ। अब मुझे क्या करना है, सीधा सीधा केवल अकाउंट बना देना है त्रिशा का। यहां हम क्या बनाएंगे, त्रिशास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट कैसे बनाएंगे, सेम वही तरीका,
पर्टिकुलर रुपीस। चलो जी, अब अकाउंट में सबसे पहली चीज क्या दोगे आप इसे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आएगा? 3 लाख रुपए। और इसे क्या देना है? अगला स्टेप, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। कितनी थी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम? जनरल रिजर्व। तो बाय जनरल रिजर्व ये कितना आएगा? 70,000 का अमाउंट है। 70,000 में से उसका शेयर कितना है? 2/5, कितनी वैल्यू आएगी? 28,000 रुपए। डन। इसके बाद उस तरफ से गुडविल गिवन है, गुडविल का शेयर भी देंगे इसे निकाल के हम। तो यहां लिखेंगे गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम में एक आइटम है मेरे पास, कितना अमाउंट आएगा इसके अंदर? 20,000 की गुडविल है। 2/5 करेंगे, कितना है वैल्यू? 8,000 रुपए। डन। बैलेंस शीट की आइटम कवर। अब नीचे पॉइंटर, पहला पॉइंट बैलेंस शीट के कैपिटल हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था? सैलरी। अब इस सैलरी का जो अमाउंट है ना, ये आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा लिख दो। कितना है ये? 20,000। उसके बाद क्या है? गुडविल। एक बात बताओ, गुडविल किस तरीके से रिकॉर्ड, क्या गुडविल के नाम से लिखोगे इसे आप? नहीं, जैसा रिटायरमेंट में करते थे आप, सेम वैसा ही गुडविल रिटायरमेंट में कौन देगा? कौन देगा? बचे हुए पार्टनर्स देंगे ना। किस रेशियो में? अपनी गेनिंग रेशियो में। तो कौन कौन बचा हुआ था? अनीशा बची हुई है, और कौन बचा हुआ है? लास्ट पार्टनर कौन है? ऋषिका। तो अनीशा और ऋषिका। कितनी गुडविल आई थी मेरी? गुडविल देखो कितनी आई थी, कहां है गुडविल? ये रही, 1,20,000। इस गुडविल को किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा? गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो क्या होगी मेरी? क्वेश्चन में अगर जो पार्टनर छोड़ के गया, कौन गया? त्रिषा, मतलब ये हटा दो 2, बचा क्या? 2:1। तो 2:1 में वो 1,20,000 डिवाइड हो जाएगा, जिसके हिसाब से 80,000 इसके अकाउंट में जाएंगे और 40,000 इसके अकाउंट में। अच्छा, इसका ना एक ट्रीटमेंट और था, इस तरफ भी आती थी वैल्यू, लेकिन वो जाती थी इन दोनों के अकाउंट में, वो तो हम बना ही नहीं रहे हैं, उसको डालने की जरूरत नहीं, केवल इसके अकाउंट में इससे रिलेटेड आइटम आएंगे बस। देन ये भी कवर्ड है, गुडविल भी कवर हो गया मेरा, ये वाला पॉइंट भी हो गया। देन लास्ट पॉइंट क्या है? आपको रिकॉर्ड करना है क्या? प्रॉफिट का पैसा। अब प्रॉफिट कितना आएगा? तो यहां क्या लिखोगे? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, और ये भी हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, कितना आया था ये? 20 या 30, चेक कर लेते हैं एक बार। ये रहा प्रॉफिट 20, तो 20 आया, तो 20 हमने रिकॉर्ड कर ही दिया ऑलरेडी। इसके अलावा लास्ट पॉइंट और है, क्या है? त्रिषा का ड्रॉइंग्स, कि भैया उसने कुछ पैसे निकाले भी थे बिजनेस से फॉर द पर्सनल यूज। तो कितने पैसे निकाले उसने? 20,000 निकाले। देखो इस तरीके से आपने करने में क्या किया, सारे आइटम आपने कवर किए, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें कवर्ड है, बैलेंस शीट के आइटम भी कवर्ड है सारी। अब लास्ट में एक ही काम करना, दैट इज बैलेंस। तो बैलेंसिंग फिगर में क्या निकाल लोगे? बैलेंस आउट। तो जो भी पैसा मुझे पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर में डालना है, बस वो निकाल लो और हमारा काम खत्म। कितनी वैल्यू आ रही है? सारा प्लस कर लेते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये आ रहा है 3 लाख, 4 लाख, 4,88,000, 4,88,000 की वैल्यू आएगी। ये भी सेम आना चाहिए, लेकिन इसमें से आपको क्या क्या माइनस करना है? 28,000 माइनस कर दो, कितना आएगा? 4,60,000 रुपए। तो ये कहां ट्रांसफर होगा? ये एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफर होगा। ठीक है, गलती से भी कभी आप इसे त्रिषा के लोन अकाउंट में मत डाल देना, मतलब जो पार्टनर है उसके लोन अकाउंट में डाल